Welcome dear students. In this video, we will learn about the flower. Flower is the reproductive organ of plants. Okay? So इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स जिसमें हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड स्पर्म का स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की आप देख लेना. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर. ओके, सो ये क्या होता है? ये होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है. सो अगर हमें प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है तो उसके लिए फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. ठीक है. इसके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन क्या होते हैं आज हम इस वीडियो में उसे कवर करेंगे. ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लावर के स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, मतलब फ्लावर में क्या क्या थिंग्स होती हैं. ठीक है. तो ये एक फ्लावर का डायग्राम है जिसमें क्या क्या होता है. नॉर्मली हमारा एंथर एंड स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, फिलामेंट, सेपल्स और ओव्यूल्स. ओके, सो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा फीमेल पार्ट है, कौन सा मेल पार्ट है और उनके फंक्शंस क्या क्या है. ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, फ्लावर. ठीक है. अब जो फ्लावर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. ठीक है. तो यूनि मतलब सिंगल. ओके, यूनि मीन्स सिंगल एंड बाय मतलब टू. ठीक है, टू या डबल कुछ भी कह सकते हैं. तो यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल या तो फीमेल. बट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, यूनि मतलब सिंगल, बाय मतलब डबल या टू. तो यूनिसेक्सुअल वो होता है जिसमें सिंगल सेक्स होता है और बाइसेक्सुअल वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट लाई करते हैं. ओके, सो फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिक्स की. कैलिक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट होता है. ये जो आपको आउटर मोस्ट पार्ट दिख रहा है ये होता है हमारा कैलिक्स. ठीक है. ये फॉर्म्ड ऑफ 5 ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक पार्ट्स. ठीक है. जो लीव्स होती है ना, जैसे एक नॉर्मल हम फ्लावर लेते हैं जैसे रोज, तो रोज में क्या होता है, हरी हरी पत्तियां होती हैं, तो वो क्या होती है, कैलिक्स. ठीक है. और इन्हें हम सेपल्स भी बोलते हैं. सो सेपल्स क्या होते हैं? जो फ्लावर में जनरली जो लीव्स होती है वो क्या, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं. और ये मोस्टली 5 ही होती हैं और ये ग्रीन कलर में होती हैं. ठीक है. तो कैलिक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट. ठीक है. और ये किससे बना होता है? 5 ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, जिन्हें हम सेपल्स बोलते हैं. ओके, सो अब हमें पता चल गया कैलिक्स क्या होता है, सेपल्स क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे कोरोला. कोरोला क्या होता है? फॉर्म्ड ऑफ कलर्ड पेटल्स. जो कलर्ड पेटल्स, ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कलर्ड होते हैं इन्हें हम कहते हैं पेटल्स. ठीक है. ये किसके अंदर आते हैं? कोरोला. कोरोला ही पेटल्स होते हैं. और ये क्या होते हैं? ये जो लीव्स होती है ना प्लांट की, मतलब जो फूल असल में जो एक फ्लावर होता है, ठीक है, जो फ्लावर होता है उसे हम कहते हैं कोरोला या फिर पेटल्स. ठीक है. और ये कलर्ड होती है और ये इनर साइड होती है कैलिक्स की. ठीक है. मतलब सेपल्स के अंदर क्या होती है? पेटल्स होती है. ये कलरफुल क्यों होती है? ये कलरफुल इसलिए होती है ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसे आप देख लेना. पॉलिनेशन का डिफरेंस ये पता चल जाएगा. सो ये कलर्ड इसीलिए होती है ताकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें. ओके, सो सेपल्स और पेटल्स समझ आ गया. अब हम पढ़ते हैं एंड्रोशियम. एंड्रोशियम क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का. ठीक है. और ये स्टैमेन से मिलकर बना होता है. अब स्टैमेंस क्या है? ये जो पूरा पार्ट है, या फिर अगर हम इस फ्लावर में भी देखते हैं तो जो ये वाला पूरा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, इसे हम कहते हैं स्टैमेन. सो स्टैमेंस में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं टोटल, एक एंथर और एक फिलामेंट. ठीक है. अब एंथर में क्या होता है, मतलब जो ये हमारा एंड्रोशियम है, ये पूरा हमारा एंड्रोशियम है. ओके, एंड्रोशियम में क्या होता है? स्टैमन. इसे हम स्टैमन भी बोलते हैं. ठीक है. ये जो पूरा पार्ट है इसे हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, स्टैमन भी. जैसे कैलिक्स को सेपल्स भी बोलते हैं, कोरोला को पेटल्स भी बोलते हैं, उसी तरीके से एंड्रोशियम को हम स्टैमन्स भी बोलते हैं. इसके 2 पार्ट्स हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट. एंथर के अंदर क्या होती है? पॉलन ग्रेन्स होती है. पॉलन ग्रेन्स क्या होती है? मेल गैमीट. अगर पूछा जाए कि प्लांट्स में मेल गैमीट क्या होती है तो वो होती है पॉलन ग्रेन्स. ओके, सो अगर चाहे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या बाइसेक्सुअल, उससे कोई मतलब नहीं है. बस मतलब इससे कि मेल गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स. और वो कहाँ होती है? एंथर के अंदर. ठीक है. और फिलामेंट क्या होता है? स्टेमन का सेकंड पार्ट होता है फिलामेंट. ओके, सो ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है और ये जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है ये हमारा एंथर है. अब हम पढ़ते हैं गाइनोशियम. गाइनोशियम क्या होता है? ये हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, और इसे हम पिस्टिल भी बोलते हैं.
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोशियम, जिसे हम स्टेमन्स भी बोलते हैं। उसी तरीके से गाइनोशियम को हम पिस्टिल भी बोलते हैं, और ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे स्टेमन्स के 2 पार्ट्स थे, उसी तरीके से पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से? वो हमारा स्टाइल, एक है हमारा स्टाइल। जैसे अगर हम इस फ्लावर में देखें तो ये पूरा क्या है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसी तरीके से यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर बना के देखा। सो इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं टोटल। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या करता है? ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमीट। तो मेल गैमीट सबसे पहले कहाँ आती है? स्टिग्मा पर। ठीक है, और कब? पॉलिनेशन के टाइम पे। जब पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में, ठीक है, या फ्लावर्स में, तो फिर क्या होता है, जो मेल गैमीट्स है उसे कौन रिसीव करता है? हमारा स्टिग्मा। ओके, देन स्टाइल का टर्न आता है। स्टाइल क्या होती है? ये कनेक्ट करती है स्टिग्मा को ओवरी से। ठीक है, जो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये स्टाइल है, तो ये क्या कर रही है? ये कनेक्ट कर रही है स्टिग्मा और ओवरी को। ओके, और ये साइट ऑफ पॉलन ट्यूब भी होती है, मतलब यहाँ से पॉलन ट्यूब जनरेट होती है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें पॉलिनेशन समझाऊंगी, तब आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले हमें फ्लावर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, सो गाइनोशियम में क्या पढ़ लिया? स्टिग्मा पढ़ लिया। ये क्या करती है? रिसीव करती है पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन के टाइम पर। स्टाइल क्या करती है? स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। देन ओवरी, ओवरी क्या होती है? ओवरी के पास सेवरल ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो मतलब ओवरी है उसके पास क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, और उन ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? ओवम। ओवम क्या है? फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट है पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमीट है हमारा ओवम। ठीक है, तो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? ओवम्स होते हैं। ठीक है, और ये कौन प्रोड्यूस करती है? ओव्यूल्स। ओके, मतलब ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवम, जो क्या होता है हमारा फीमेल गैमीट, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? पूरा फ्लावर पढ़ा, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं। कितने टाइप के फ्लावर होते हैं? टोटल 2, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके, कैलिक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं और ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। कोरोला को हम पेटल्स भी बोलते हैं और ये क्या होता है? कलर्ड होता है और कैलिक्स के अंदर की साइड होता है। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसे हम स्टैमन भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है? मेल गैमीट, जिसे हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ओके, और गाइनोशियम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसे पिस्टिल भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, जिनके अंदर हमारा होता है फीमेल गैमीट, जिसे हम कहते हैं ओवम। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।